तो हमारा कहने वाला है उस बंदे को इंसाफ मिलना चाहिए, उसकी फैमिली को। अगर पब्लिक को इंसाफ पुलिस वाले नहीं दिलवा सकते, नहीं दे सकते, तो उस कातिल को हमारे हैंड ओवर कर दे, हम उसे खुद जेल में जवाब देंगे। यहाँ केजरीवाल सरकार है, इसलिए यहाँ कुछ भी नहीं होगा। हमारे घर के सामने चाकू से मार करके खत्म कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ। ये था कि यूपी के अंदर पब्लिक कतराती थी निकलने से, लेकिन आज यूपी के अंदर माँ बहनें सेफ हैं। यूँ कहते हैं कि हम आज रात को 10 बजे भी जा सकते हैं। पुलिस का फेलियर है, पुलिस को एनकाउंटर करना चाहिए ऐसे व्यक्ति का। यहाँ पे मांग जो उठ रही है इंसाफ की, इंसाफ है ही नहीं कुछ। इंसाफ नाम की क्या चीज़ है बताओ? उठा के कैदी को जेल में डाल देना? नहीं। एक साल के अंदर 5 से 6 मौत हो चुकी है और सारी हिंदू समाज की हुई है, आज तक किसी मोमदन की नहीं हुई है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं ईस्ट दिल्ली के नंद नगरी के सुंदर नगरी इलाके में हूं और यहां पर जो एक वारदात हुई है दिल दहलाने वाली, कि एक लड़का राहुल जो एक लड़की की जान बचाना चाहता था, 2 लड़कों से उसको बचाना चाहता था, उसकी इज्जत को बचाना चाहता था, खुद अपनी जान गंवा बैठा। और इसी वजह से आप देख सकते हैं उसका जो है पार्थिव शरीर यहाँ पर आया है और बड़ी संख्या में जो परिवारजन है उनका रो रो कर बुरा हाल है। बहन भाई रिलेटिव सब रो रो कर इस समय अपना गम दिखा रहे हैं। बोला भाई क्या हुआ था? आप राहुल के दोस्त हैं? हाँ जी। क्या हुआ था? बैठ जाइए। ऐसा हुआ, हम तो बाद में आए, हमें जब पता चला कि वो उसका झगड़ा हो गया था, किसी लड़की को छेड़ रहे थे कोई लड़के, तो उसने उन्हें बचा के भेज दिया, 2 चांटे मार के चले भेज दिया। उस लड़की को भेज दिया और लड़कों को भी भेज दिया। तुम जाओ अपने। हाँ, फिर उसको अपने बाप को लेके आया, जी मुझे इसने मारा राहुल ने। उसने बोला कोई बात नहीं, बड़ा भाई है, कोई नहीं तू चला जा। फिर बाद में उसका बाप और उसके लड़के आके 15-16 जने आके पार्क में खड़ा था राहुल, उसके साथ मारपीट करी, चाकू मार दिया, सुए मारे कमर में, जो लोग बता रहे हैं हम लोगों को। हमें तो बाद में पता चला, हम तो मौके पे बाप भी आया साथ में, वो पार्क के बाहर खड़ा था। बताया जा रहा है ऐसा बताया जा रहा है कि उसके बाप भी साथ में आया था, जिसका नाम सलीम है ना, कुछ सलीमपुरिया सलीम ऐसे कुछ नाम बताया जा रहा है, पब्लिक बता रही है। इतना पता चला है हमें। सीधा फांसी क्यों ना दे देते? नहीं, वो तो कोर्ट देगा मैडम, लेकिन पुलिस का काम है सुरक्षित कार्रवाई तो कुछ करे, हर बच्चों को सब सेफ्टी तो कुछ दे। यहाँ इस तरीके से करते हैं, गद्दारों को फांसी दे देनी चाहिए। इतनी कार्रवाई तो होनी चाहिए। नाबालग सारे काम कर जाएंगे, नाबालग सारे काम कर जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। गलत बात तो गलत। सुंदर नगरी में भाई ये तो है कि एक बच्ची को बचाने के लिए एक युवा ने अपने बच्चे अनाथ करवा दिए अपनी। देखिए बेबस आंखें आपको दिखाई देती होगी, मुझसे तो देखा नहीं जाता, हर आंख में नमी है, हर आंसू दिखा जो है। लड़का ऐसा नहीं था, लड़का सही था, सबके साथ रहता था, हिल मिल के नहीं। भाई अच्छा था, तभी तो एक महिला को बचाने के लिए, लड़की को बचाने के लिए उसने अपनी जान गंवा दी। जान गंवा दिया, ये इसीलिए गंवा दिया। किसी का बीच बचाव करना बुरी बात है, अच्छी बात है, लेकिन लोग इसलिए बीच बचाव नहीं करते कि इसमें अपनी जान का खतरा हो जाता है। आज लोग इसलिए ये सुंदर नगरी का रिकॉर्ड एक दूसरे के पीछे बोल पड़ा तो उसी जान की आफत आ गई है। हम 40 साल पहले से जानते हैं, आज की नहीं है। और कोई कार्रवाई नहीं है यहाँ, कोई कार्रवाई में भी नहीं है यहाँ पर। कोई कार्रवाई, तो उसके बेटा आदमी का रास्ते में काम जाते पकड़ के मार लेते हैं। यहाँ की ये रूल है जी। यहाँ पे 8:30 बजे के लगभग की बात थी। उस टाइम पे यहाँ पे 2 लड़के और एक लड़का और था, 3 जने थे। वो यहाँ पे पी के बदतमीजी कर रहे थे पीछे कोने पे, भाई का ऑफिस है इसके बराबर में। एक लड़की से बदतमीजी कर रहे, गाली गलौज कर रहे, उससे कहते पीने के लिए दारू वारू। लड़की से कह रहे थे दारू पी। हाँ, तो एक भाई ने आवाज़ उठाई कि भाई जाओ आगे कोई करना है, क्यों यहाँ पे ड्रामा कर रहे हो। तो वो उन्होंने उस बंदे को पकड़ लिया, मार लिया, उसका गला बीचने लगे। तो कृष्णा भाई थे हमारे, जब आवाज़ लगे भाई यहाँ बसोड़ी हो रही है, तो वो पहुँचे, उन्होंने तो भाई 2-1 चाटे मारे, भाई यहाँ पे चलो अपने अपने जाओ यहाँ से। उसके बाद में सलीमपुरी आया, उनने बोला भाई किन्ने मारा मेरे लड़के को। तो कहते राहुल भाई बोले कि भाई मेरे साथ से बदतमीजी कर रहा था, 2-4 चाटे मार के मैंने ही भेजा इसे। कि ठीक है, उसने कह के वो चला गया, चलो ठीक है देख लेंगे। अच्छा, धमकी दी है? हाँ कि देख लेंगे। फिर वो चला गया उधर को। उसके 5-7 मिनट बाद वहाँ पे चाकू लग गया, 10 मिनट बाद ही पार्क के अंदर। वो फ़ोन पे बात करते करते लड़का गया राहुल, और वहाँ पे उसे घेर लिया पार्क में और उसे चाकू मारा। चाकू लगते वो उधर से लेके यूँ पकड़ता वो भाग के आया। फिर उसके बाद हम हॉस्पिटल ले गए उसे, हॉस्पिटल में उसका सुए मार रखे। तो भाई एक लड़की को बचाने के चक्कर में और बदतमीजी रोकने के चक्कर में ही जान चली गई उस लड़के की। हाँ जी, वही है, बस जान चली गई सिर्फ एक इंसाफ के चक्कर में। चलो किसी के साथ अत्याचार ना हो लड़की के साथ में, उसे रोकने के चक्कर में बंदे की जान चली गई है। अब इस बंदे को तो इंसाफ मिलना चाहिए ना कि ये बेकसूर क्यों मारा गया, इसने क्या करा ऐसा गुनाह। उनकी माँ बहन छेड़ दी, क्या करा उनने? कुछ किसी को मार दिया उनने, जो उसको मार दिया उन्होंने।
वो लड़की को अपने साथ ही लेकर आए थे। वो लड़की को अपने साथ ही ले गए थे। लड़की कहती है कि मेरा पति है, लड़का कहता है मेरी गर्लफ्रेंड है। जब लड़की को पकड़ा तो लड़की भाग गई। अब ये पुलिस वाले सुबह लेके आए हैं थाने में लड़की। अब लड़की ने बयान दिया है कि हाँ जी कृष्णा भाई ने मुझे बचाया, ये लड़के मुझे बदतमीजी कर रहे थे। ये बयान एसएचओ साहब के सामने लड़की ने खुद दिया है। तो यहाँ दारू पिलाने की कोशिश करी थी या उसके साथ रेप करने की कोशिश करी अब रेप बेप नहीं, मतलब बदतमीजी कर रहे, गाली गलौज कर रहे थे, चाटा वार छेड़ा गाली कर रहे थे लड़की पे कि चल तू हमारे साथ। हाँ जी, वो लड़की मना कर रही थी कि नहीं मैं नहीं पीऊंगी ना मैं जाऊंगी। हाँ बस उसमें हाथ मारा होगा तो लड़कों ने कहा भाई क्यों मारपीट कर रहे हो, चलो आगे को जाओ। लड़की ने विरोध किया तो उन्होंने देखा तो उसको छूट छुटाव करवाने की कोशिश की तो उन्होंने भेज दिया घर पे। उसके बाद 5-10 मिनट बाद ये वारदात हो गई फिर दोबारा से। उन्होंने देखा पार्क में ही खड़े हैं अकेले वो, तो प्लान करके वो 10-15 लोग आ गए और पार्क में प्लानिंग के साथ उसे मार दिया। प्लान से चाकू लेके साथ में आए बाकायदे। अगर प्लान नहीं होता या वैसे झगड़ा होता तो चाकू नहीं होते उनके पास, चाकू और सुए उनके साथ थे। जब बातचीत खत्म हो चुकी, जब उसके पिताजी हमने चलो उसके पिताजी आए बाद में समझा देंगे, बातचीत करके बात खत्म हो जाएगी, यही निपट जाएगी। तो उसके बाद में फिर मारने का मतलब क्या था? अगर हम लोगों को ऐसा मालूम होता तो हम भी अपनी तैयारी से होते ना। लड़ाई का हमारा हिसाब किताब होता है, अगर हम लड़ने वाले होते तो हम भी तैयार होते कि चल साले आएंगे तो हम भी मारेंगे। लेकिन वो तो अचानक आए और अचानक मार के चले गए। आपने तो यही सोचा कि भाई काम खत्म हो गया, उसको धमका दिया, बस वो अपने घर गया और हम अपने फ्री हो गए, टेंशन फ्री। यहाँ पे 13वीं का प्रोग्राम चल रहा था तो यहाँ लोग 13वीं में लगे होते। वहाँ से जब हल्ला मचा के वहाँ चाकू लग गया, लड़ाई हो गई, तब यहाँ से लड़के भागे। जब वो चाकू ले ब्लड ज़्यादा बह रहा था ब्लीडिंग, तो उसको पकड़ के हम साथ में लेके गए हैं। बेबस है परिवार, पत्नी भी अब बताया कि 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। 2 बच्चे हैं, एक बच्चा 3 महीने का है और 3 महीने का, नहीं 2.5 महीने का एक लड़का है और 4 साल की एक लड़की है। 4 साल की एक लड़की है। 2 बच्चे हैं बस, दोनों ही अबोध हैं। हाँ जी, छोटे छोटे बच्चे हैं। फैमिली अच्छी है, सबको सपोर्ट करती है, बढ़िया फैमिली और है वो। कभी ये नहीं कि उसके अंदर भेदभाव हो, कभी भेदभाव वाली बात नहीं कि ईद वो बनाता था, होली दिवाली सबके साथ वो बनाता था, सबके साथ भाईचारे के साथ रहता था, मिलजुल के रहता था, एक प्रेम व्यवहार उसका बना होता। आज इसलिए उसके साथ इतनी पब्लिक खड़ी है, नहीं तो इतनी पब्लिक उसके साथ नहीं खड़ी होती। अगर वो गलत होता तो आज हम लोग या इतनी पब्लिक उसके साथ में नहीं होती। तो हमारा कहने वाला है उस बंदे को इंसाफ मिलना चाहिए, उसकी फैमिली को। अगर पब्लिक को इंसाफ पुलिस वाले नहीं दिलवा सकते, नहीं दे सकते, तो उस कातिल को हमारे हैंड ओवर कर दे, हम उसे खुद रियल में जवाब देंगे कि कैसे मार होता है। हम खुद जवाब देंगे, इतना हम जानते हैं बस। हर किसी के अंदर गुस्सा है। हाँ जी, तो ये चाहता है कि जो गुस्सा तो आया, जब किसी का लाल जाएगा तो गुस्सा नहीं आएगा। इस क्षेत्र के अंदर ऐसा ही होता है, जब थोड़ा सा ग्रुप बना लेते हैं और घटना को अंजाम दे देते हैं। ग्रुप बना के आए थे वो। उससे पहले 1 साल के अंदर 5 से 6 मौत हो चुकी हैं। यही हिंदू 1 साल के अंदर 5 से 6 मौत हो चुकी है और सारी हिंदू समाज की हुई हैं, आज तक किसी मोमदन की नहीं हुई है। और ये लोग मारते 6 महीने में आ जाते हैं, फिर चाकू छुरे लेके घूमते हैं कि हम फिर मारेंगे छाती चौड़ी करके। कोई 6 महीने बेल करा लेते हैं ये लोग। पहले भी एक को मारता पता, पहले भी मनीष नाम का एक बंदे का मर्डर हुआ यहाँ पे, 2 से 5 क्या चाकू मारे के 40-45 चाकू मार दे। उसके बाद 22 चाकू मेरे छोटे भाई के खुद लगे हैं, और एक सगे छोटे भाई है। अब ये भी मेरा भाई है, इसके चाकू लगे हैं 2-3 साल पहले इसका उससे 2 से पहले। मतलब गैंग बना कर लोग यहाँ पर काम। हाँ ये गैंग वॉर चल रही है। उससे पहले एक लड़का यहीं पे, उसको भी मारा गया यहीं पे, हिंदू समाज का लड़का था, वो भी लड़के को यहीं मारा था, पहले ही मर्डर किया उसका। और उससे पहले भी एक मर्डर यहीं पे हुआ है, बाथरूम करने के चक्कर में वो मार के चले गए बेकसूर बंदे को। बिरयानी वाले थे, वो भी लोग के लड़के थे। ये लोग आते हैं, झुंड का झुंड लेके आते हैं और चाकू छुरी लेके आते हैं और मारते और जाले जाते हैं। उसमें से 1-2 खुद पेश हो जाते हैं, बाद में बेल करवा लेते हैं और आगे फिर छोड़ हो जाते हैं। वाली को थे वो पेश हो जाते हैं, जो बाली को थे वो गायब हो जाते हैं टाइम से पहले ही। अब ऐसे ये हो गया, 2 बंदे गिरफ्तारी दे दी उन्होंने कल ही पुलिस को कि हमने मारा है, नाबालिग थे वो। अब उनको पुलिस 2 महीने 3 महीने में छोड़ देगी। 3 महीने छोड़ देगी, वो तो शादी छोड़। अच्छा, ये भी खेल कर रहे हैं कि अपने आप ही पुलिस के सामने कि मैंने मर्डर किया, नाबालिग को। नाबालिग क्यों? व्यवस्था की, कानून व्यवस्था की तो धज्जियाँ उड़ा रखी हैं यहाँ पर। जब अपराधी एक बार क्राइम कर देता है तो उसे स्थिति पता चल जाती है कि पुलिस के लूज पॉइंट कहाँ हैं, वो फिर पुलिस के साथ खिलवाड़ करता है। वही चीज़ यहाँ पे हर दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन होती रहती है। ये जो जगह है ना, ये इन सब चीज़ों के लिए फेमस है, ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ पे ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। नहीं तो बार है यहाँ पे गली के अंदर रात के 10 बजे के बाद बहन बेटियाँ लैट्रिन बाथरूम नहीं जा सकती हैं। यहाँ पी के चाकू छुरी लेके लड़के घूमते हैं गलियों मोहल्ले में, जिस मर्जी को पकड़ लेते हैं। अब कोई एक्शन बोलता तो कहते हैं चाकू मारने की धमकी देते हैं। गरीब आदमी क्या करेगा जिसके घर में 2 बंदे कमाने वाले हैं? वो डर के मारे अपना गेट बंद कर लेता, भैया ठीक है तू करता रहे। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ।
यही शिकायत हर कोई कर रहा है कि इस तरह से लड़कियों को निकलना बड़ा मुश्किल मैं हो रहा बता तो रहा हूँ आपको, ये पुलिस की नाकामयाबी है ना। पुलिस, आपकी सुरक्षा की गारंटी किसकी है भाई? पुलिस की है ना। पुलिस इस चीज़ को निर्धारित करेगी कि भाई कि कौन कैसे सेफ रहेगा। आप एक चीज़ एरिया में ज्यादा होता है, झुग्गी झोंपड़ियों में। बस इस सुंदरनगरी के ब्लॉक के अंदर इलाके में ज़्यादा है कुछ। इतने एरिया में होता है। है। कितने भाई बहन थे ये लोग? ये एक बहन है, 3 भाई। 3 भाई हैं, 1 बहन 3 भाई हैं। ये बड़ा भाई था जो खत्म हुआ है। राहुल सबसे बड़ा राहुल सबसे बड़ा था घर के अंदर। इसके 2 बच्चे हैं, एक 2 महीने का बच्चा है लड़का जो है, और एक 4 साल की लड़की है। 2-2.5 साल 4 साल की लड़की है। दूसरों की शादी हो रखी है अभी किसी की अभी किसी की शादी नहीं है, बाकी दोनों भाई अभी कुंवारे हैं। अभी छोटी उम्र है उनकी, कम उम्र के बच्चे हैं। कमाने वाला कौन है परिवार? अब कमाने वाले कौन रह गया? उसके पिताजी हैं, वो भी एजेड हैं। माता है, माता काम पे जाती नहीं। चाचा है, विकलांग आदमी है। क्या करेगा, कैसे परिवार चलेगा इस बंदे का? तो मैं ये कहता हूँ कि इस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए बस, और कड़ी से कड़ी सजा मिले। और ना दे सके और ना इन्हें सजा इंसाफ मिल सकता तो हमें बोल दे, हमें हैंड ओवर कर दे, हम खुद अपने आप इंसाफ ले लेंगे। इतनी हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। उन्होंने देखो दिमाग कितना लगाया, नाबालिग पेश कर दिया और क्या कहते हैं खुद भी फरार हो गए। ये भी तो गलत। बालिग भी थे, बालिग थे सारे, बालिग थे और नाबालिग पेश कर रखे। साथ में बाप भी था साथ में उसके। ऐसा है जी, जिस व्यक्ति का ये नाम ले रहे हैं सलीम, वो एक कुख्यात अपराधी है। वो पहली बार नहीं है, उस पर 2 बार जो है, 2 बार वो BC रह चुका है। क्या उसे इतना ज्ञान नहीं होगा कि एक छोटा सा मर्डर कैसे करवाना है? आप समझो, ये पुलिस का फेलियर है। मैं 2 बार आपसे पहले भी कह चुका हूँ, तीसरी बार कह रहा हूँ, पुलिस का फेलियर है। पुलिस को एनकाउंटर करना चाहिए ऐसे व्यक्ति का। यहाँ पे मांग जो उठ रही है इंसाफ की, इंसाफ है ही नहीं कुछ। इंसाफ नाम की क्या चीज़ है बताओ? उठा के कैदी को जेल में डाल देना? नहीं, वो 2 महीने बाद उसका इनकाउंटर होना चाहिए। तब यहाँ पर दहशत बनेगी, लोग चाकू मारना बंद करेंगे। नहीं तो सबको पता है भाई, इस तरीके से काम करो और 4 महीने बाद अपना घर आ जाओ। ये चीज़ें इसी तरीके से चलती रहेंगी। अगर उस व्यक्ति का इनकाउंटर हो जिसके 2 बार BC रह चुका ना, अपराधी 2 है, उसका इनकाउंटर करे ना पुलिस। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस यहाँ पर आ जाती है, इकट्ठा करके जिसको कमज़ोर पाया उसको दबा दिया। ये चीज़ हो रही है। उसको इनकाउंटर करो, उसको छोड़ दिया। जिसने मुलजिम है उसे छोड़ दिया ले देके। पुलिसिंग नहीं हो पा रही है। मेरा कहने का मतलब यही है। हाँ जी, यूपी जैसे सख्त होना चाहिए बिल्कुल, जैसे यूपी में सख्त है ना इस टाइम पे। एक टाइम पे ये था कि यूपी के अंदर पब्लिक कतराती थी निकलने से, लेकिन आज यूपी के अंदर माँ बहनें सेफ हैं। यूँ कहते हैं कि हम आज रात को 10 बजे भी जा सकते हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर आज जो राजधानी है, दिल्ली की सबसे बड़ी राजधानी, जिसमें 24 घंटे चलता है देश, हमारा वाहन चलता है, लेकिन यहाँ पे 10 बजे के बाद लेडीज सेफ नहीं है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ की माँ बहन बेटियाँ सेफ रहें, और ये अत्याचार घर घरों में गलियों में घूमना, बदमाशी दिखाना, ये बंद हो जाए। इसके लिए कानून सख्त से सख्त कार्रवाई करे। जैसे योगी जी राज यूपी में चल रहा है, ऐसे दिल्ली में होना चाहिए। योगी राज को याद कर रहे हैं आप लोग? जी सर, योगी राज बहुत बढ़िया लगा मुझे, बहुत अच्छा शासन लगाना होगा कि छूट इनकाउंटर, कि गलत क्राइम करे बंदे को इनकाउंटर में डाल दो। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तो चल भाई लिया, अंदर लेन देन करा, छोड़ दिया। सरकार है ना कि साले 1-2 ने सीढ़ी उठा के बंद कर दो और उनसे लिए देखो छोड़ दो। यही है। आओ चाचा आप आओ। अरे भाई, यहाँ केजरीवाल सरकार है, इसलिए यहाँ कुछ भी नहीं होगा। हमारे घर के सामने ये चाकू से मार करके ख़त्म कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ यहीं। और मनीष का एक से वो मार दिया चाकू, उसका कुछ नहीं हुआ। अब ये हादसा ये हो गया, ये भी मनीष है, ये दूसरा हादसा हुआ मनीष के साथ। केजरीवाल कुछ नहीं करेगा, केजरीवाल कुछ नहीं करेगा। केजरीवाल एक गरीब आदमी। पुलिस तो सेंटर के अधीन है, पुलिस तो सेंटर के अधीन है। हाँ जी, तो सेंटर के अधीन है, लेकिन एक्शन तो उठा सकती है कि नहीं उठा सकती पुलिस? सख्त एक्शन उठाना चाहिए। सख्त एक्शन उठाना चाहिए ना। जब सख्त एक्शन उठेगा तो क्राइम खुद का ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। वही जो भाई ने बताया, कह रहा हूँ पुलिस एक्शन सिर्फ इतना सा है, जो अपराधी पकड़े गए, 2 पकड़े गए हैं ना, मैं कह रहा हूँ 2 पकड़े गए हैं, 4-5 थे, 2 का इनकाउंटर कर दे पुलिस कल, बात ही खत्म। और कोई नहीं चाहिए। तो आपने सुना कि पुलिस की लापरवाही को यहाँ पर लोग रेखांकित कर रहे हैं। उनका कहना था कि ये पहला मामला नहीं है, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद अंतिम तो ज़रूर हो, क्योंकि इस बच्चे की सिर्फ इतनी गलती थी कि उसने एक महिला को बचाया था, रोका था उसको बदतमीजी होने से, उसको दारू पिलाने से। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये आए दिन की घटना है, अक्सर लड़कियों के साथ इसी तरह की घटना यहाँ पर होती है, निकलने नहीं दिया जाता, मिसबिहेव उनके साथ किया जाता है, कोई आवाज़ उठाता है तो इसी तरह से काट दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर लोग बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम कर रहे हैं।
नाबालिग को आगे कर देते हैं, बड़े क्रिमिनल बच जाते हैं और पुलिस की लूपहोल की वजह से वही 4 महीने बाद फिर से सड़कों पर घूमते दिखाई देते हैं, दबंगई करते दिखाई देते हैं, काला उठाए दिखाई देते हैं, अपने आप का रुतबा जो है रुतबा यहाँ पर शो करते दिखाई देते हैं। और इसी वजह से जो है शरीफ आदमी घुट घुट के मरता है और इस दबंग क्रिमिनल लोग जो है यहाँ पर बेखौफ घूम रहे हैं।